तो आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चन 2023 और आज का जो कि चैप्टर है करंट वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस। करंट वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के यानी कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर लीजिए, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, किसी भी बिंदु का वोल्टेज निर्भर करता है, यानी कि किसी भी बिंदु का कह रहा है। और दोस्तों किसी भी बिंदु का जो वोल्टेज निर्भर करेगा यानी कि रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। किस पे? यानी कि रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा, रेफरेंस पे ये डिपेंड करता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? रेफरेंस। ए में कह रहा है वोल्टेज के अंतर पर, तो वोल्टेज के अंतर पे ये डिपेंड नहीं करता है, ये ओनली पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है रेफरेंस पे, यानी कि वोल्टेज के रेफरेंस पे, जो कि बी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक नेटवर्क की एक शाखा शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो उस शाखा को वोल्टेज कितना होगा? ठीक है, यानी कि वोल्टेज पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस केस में एक वोल्टेज और एक यानी कि करंट पे यानी कि जिक्र होता है। तो करंट जो होगा यानी कि शॉर्ट सर्किट में इन्फिनिटी होगा, यानी कि अनंत होगा, जबकि वोल्टेज अगर पूछे तो यानी कि वहाँ पे शून्य होगा। तो ऑप्शन किस में दिया है? शून्य। ये अनंत जो दिया है यानी कि ये करंट होगा। क्या होगा? यानी कि करंट अगर रहता तो यानी कि अनंत सही हो जाता। लेकिन ये तो वोल्टेज वाला पूछ रहा है, बहुत यानी कि ज़्यादा नहीं होगा ना कम होगा, ये यानी कि शून्य होगा। वोल्टेज जो है यानी कि शून्य होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि क्या कार्य यानी कि रियोस्टेट व्योममापी से यानी कि किस प्रकार अलग होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि ये दोनों यानी कि अलग वाला बात हमसे पूछ रहा है। और ये जो अलग होता है यानी कि ज़्यादा वाट रेटिंग रखता है, इसलिए क्या होता है यानी कि अलग रखता है। ए में कह रहा है यानी कि कम वाट रेटिंग रखता है, तो कम वाट रेटिंग में अलग नहीं होता है। अगर ज़्यादा वाट रेटिंग रहता है तो क्या होता है यानी कि अलग रखता है, जो कि बी में दिया हुआ है। ठीक है, राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है जब हम किसी खुले प्रतिरोध को अमीटर से जांच करते हैं तब। ऑप्शन ए में कह रहा है ओम मीटर शून्य मान पढ़ता है। बी में कह रहा है यानी कि ओम मीटर अनंत मान पढ़ता है। क्या कह रहा है? यानी कि बी में ओम मीटर अनंत मान पढ़ता है। तो देखिए, इस स्थिति में यानी कि ओम मीटर जो पाठन करता है यानी कि ओम मीटर यानी कि अनंत वैल्यू को, ठीक है ना, अनंत मान को यानी कि पढ़ता है, जो कि किस में दिया है? बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, किस पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक से यानी कि ज़्यादा परंतु अचालक से कम होता है? चालक से यानी कि ज़्यादा और अचालक से जो कम होता है प्रतिरोधकता, ये होता है आपको यानी कि ये होता है दोस्तों यानी कि अर्धचालक का। किसका होता है? यानी कि अर्धचालक का होता है। ठीक है ना, अर्धचालक का होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ए में करा यानी कि अर्धचालक। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, अर्धचालक में क्या होता है? चालक से ज़्यादा परंतु अचालक से कम होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है धातु का नहीं होगा, नहीं कॉपर का, नहीं एल्युमिनियम का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया है, सभी अच्छे चालक से ज़्यादा होता है, यानी कि सभी अच्छे चालक में क्या ज़्यादा होता है? देखिए दोस्तों, सभी अच्छे यानी कि चालक में यानी कि सबसे ज़्यादा जो होगा यानी कि चालकता होगा। ठीक है, यानी कि चालकता का गुण यानी कि सबसे ज़्यादा उसमें होगा अच्छे चालक में। ए में कह रहा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध जिसमें अच्छा होगा तो यानी कि वो अच्छा यानी कि चालक नहीं होगा। बी में कह रहा यानी कि चालक तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो क्या होगा? अच्छा पदार्थ होगा। ठीक है, यानी कि अच्छे चालक में चालकता का गुण सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वोल्टेज पर निर्भर प्रतिरोध किससे बनाया जाता है? यानी कि वोल्टेज पर निर्भर किस पे कहा? यानी कि वोल्टेज पे। और वोल्टेज पे जो निर्भर होता है और प्रतिरोधक जो बना होता है, ये बना होता है आपको यानी कि जिंक से भी बना होता है और सिलिकॉन कार्बाइड से भी बना होता है। ठीक है ना, यानी कि जिंक ऑक्साइड से भी बना होता है और सिलिकॉन यानी कि कार्बाइड से भी बना होता है। ऑप्शन किस में दिया है?
यानी कि बी में दिया है सिलिकॉन कार्बाइड और सी में दिया है यानी कि जिंक ऑक्साइड, तो यानी कि दोनों से रहता है। तो ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, तो एक और ऑप्शन लिख लीजिए ई में, यानी कि बी और सी दोनों, ठीक है, बी भी और सी यानी कि दोनों, ठीक है, दोनों जो है यानी कि ये प्रतिरोधकता यानी कि वोल्टेज पर जो निर्भर करता है ये दोनों करता है। राइट आंसर ऑप्शन इसका यानी कि ई सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कह रहा है। एक और ऑप्शन लिख लीजिए यानी कि 1800 कितना लिखना है यानी कि 65, ठीक है, क्या लिख लीजिए, सॉरी 1875 लिख लीजिए इसमें, और डी में लिख लीजिए 1800 यानी कि 65। तो देखिए यानी कि प्रोटॉन और यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो यानी कि द्रव्यमान होता है ये यानी कि 1865 गुना होता है। ऑप्शन किस में दिया 1865, ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया कार्बन के सबसे बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि कार्बन का कह रहा है, किसका, यानी कि कार्बन का, और यानी कि बाहरी कक्षा में कह रहा है, यानी कि बाहरी सेल में कह रहा है। और बाहरी सेल में जो होता है कार्बन का यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना, ऑप्शन ए में कह रहा है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि बी में दिया हुआ है, ठीक है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। सी में दिया है 9, 9 नहीं होता है, नहीं 7 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 3 चालक जिसका प्रत्येक का मान 50 महो है, समानांतर में जुड़े हैं, उनका तुल्य चालकता कितना होगा, किसमें कह रहा है, यानी कि चालकता हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। और देखिए अगर कह रहा है यानी कि किसमें कह रहा है, तो यानी कि समानांतर में कह रहा है, और समानांतर के केस में यानी कि ये जो होता है दोस्तों यानी कि समझिए उसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है, यानी कि इसका उल्टा कर दीजिए, और उल्टा करने के बाद, ठीक है ना, उल्टा करने के बाद क्या होगा, तो इसको यानी कि जी बराबर जो हो जाएगा, ठीक है ना, जी बराबर यानी कि G1 प्लस में यानी कि G2 प्लस में G3 डैश डैश यानी कि जी इन्फिनिटी तक हो जाएगा। तो कितना दिया है, G1 का मान 50 और प्लस में 50 और प्लस में 50 यानी कि 3 वैल्यू दिया है। तो 3 वैल्यू को अगर जोड़ेंगे तो यानी कि 150 आ रहा है, कितना आ रहा है, यानी कि 150 आ रहा है। ऑप्शन किस में दिया है 150, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है, 150 महो, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक, क्योंकि समानांतर में पूछ रहा है, और जब समानांतर में चालकता पूछे तो क्या करना है, उसका विपरीत कर देना है, यानी कि सीरीज कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जूल के नियम के अनुसार एच, आई, आर एंड टी में क्या संबंध है। तो एच बराबर दो फॉर्मूला होता है दोस्तों, यानी कि आई स्क्वायर और इंटू में आर टी, ठीक है, आर टी जे होता है। ऑप्शन किस में दिया है, एच बराबर यानी कि आई स्क्वायर आर टी जे, ए में दिया हुआ है, ठीक है, क्या कर आई स्क्वायर आर टी। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों आई स्क्वायर और इंटू में आर टी जो दिया है ए में दिया है, ठीक है, करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है एच बराबर आई आर स्क्वायर टी, और सी में दिया है एच बराबर आई आर टी स्क्वायर। तो यानी कि राइट आंसर जो दिया है ए में दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है, कि यार पूछ रहा है यानी कि नाइक्रोम के बारे में। और दोस्तों यानी कि नाइक्रोम जो मिश्र धातु है ये निकेल का है और क्रोमियम का है, किसका है, निकेल और प्लस में यानी कि क्रोमियम, प्लस में निकेल और क्रोमियम का ये मिश्रण है, कौन, तो यानी कि नाइक्रोम। ऑप्शन किस में दिया है निकेल, ऑप्शन ए में दिया है निकेल और बी में दिया है क्रोमियम। ऐसा जो ऑप्शन दिया है सी डी ई में दिया हुआ है, ए और बी, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ई सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया है वोल्टेज आवेश और धारिता में क्या संबंध है। तो क्यू बराबर दोस्तों यानी कि जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज आवेश और धारिता में जो संबंध होता है क्यू बराबर में सी और इंटू में भी होता है, ठीक है ना। ऑप्शन किस में दिया है, क्यू बराबर यानी कि सी भी, और इसको अगर लिखेंगे तो सी बराबर में क्या हो जाएगा, क्यू बट्टा में यानी कि भी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आता है इस पर, यानी कि न्यूमेरिकल छोटा छोटा। तो देखिए ऑप्शन ए में करा क्यू बराबर सी भी, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया हुआ है कह रहा है यानी कि क्यू बराबर सी बटा भी, तो क्यू बराबर सी बटा भी नहीं होता है, सी बराबर यानी कि क्यू बटा भी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है इनमें से किसका ऋणात्मक ताप प्रतिरोध होगा, यानी कि ऋणात्मक वाला, ठीक है ना, ऋणात्मक वाला, ठीक है, ऋणात्मक वाला हमको बताना है किसका होगा।
ए में कह रहा है सिल्वर के यौगिक का, बी में कह रहा है द्रव धातु का, सी में कह रहा है मिश्र धातुओं का और डी में कह रहा है यानी कि विद्युत अपघटन का। ऋणात्मक जो होगा दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का होगा, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रो यानी कि लाइट का जो होगा यानी कि विद्युत अपघटन जो होगा दोस्तों, ये जो होगा यानी कि इसका इलेक्ट्रोलाइट का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि इनमें से प्रतिरोधकता का मात्रक है, किसका कह रहा है यानी कि प्रतिरोधकता का, है ना, प्रतिरोधकता का। और दोस्तों यानी कि प्रतिरोधकता का मात्रक पूछ रहा है, और प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है यानी कि ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ओम मीटर। ए में कह रहा ओम प्रति मीटर, तो प्रति मीटर नहीं होता है ना, मीटर प्रति ओम होता है, ये जो होता है ओम मीटर, जो कि सी में दिया हुआ है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का आगामी प्रश्न जो दिया है कह रहा है चालकता का मात्रक क्या है, किसका कह रहा है यानी कि चालकता का, है ना, चालकता का मात्रक पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि चालकता का मात्रक पूछ रहा है, चालकता का मात्रक होता है यानी कि सीमेंस प्रति मीटर। क्या होता है यानी कि सीमेन या सीमेंस प्रति मीटर। ऑप्शन किस में दिया है, प्रति मीटर जो दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है, किस में, ए में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है मीटर प्रति सीमेन, तो मीटर प्रति सीमेन चालकता का मात्रक नहीं है, न सीमेन गुने यानी कि मीटर है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया है मनुष्य शरीर का नम प्रतिरोध कितना होता है, नम कह रहा है। और नम की स्थिति में प्रतिरोध लगभग 1000 ओम होता है, जबकि अगर सूखा रहेगा तो 70,000 से लेकर के यानी कि 70,000 से लेकर के यानी कि 1,00,000 के बीच होता है। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि सूखा की स्थिति में कितना प्रतिरोध होता है, जबकि नम की स्थिति में कितना प्रतिरोध होता है। ऑप्शन किस में दिया है यानी कि 1000 ओम, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, यानी कि एक कूलम्ब आवेश जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर पूछे तो 6.24 और गुने यानी कि 10 के पावर में 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है 6.24 गुने 10 के पावर यानी कि 12, तो 12 वाला नहीं होता, 18 होता है। 624 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता है एक कूलम्ब, 62.4 के बराबर होता है, नहीं होता है। ओनली फॉर 6.24 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो दिया है डी में, इसके बराबर होता है, तो राइट आंसर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस में धारा निम्न में से किसके वजह से बहती है, यानी कि गैस में जो धारा बहता है किसके वजह से बहता है। और दोस्तों यानी कि गैस में जो धारा बहता है, ठीक है ना, यानी कि गैस में जो दोस्तों यानी कि धारा बहता है, ये बहता है यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक आयन के कारण, ठीक है, यानी कि धनात्मक और प्लस में यानी कि ऋणात्मक आयन के कारण, ठीक है, ऋणात्मक आयन के कारण। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है केवल इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के कारण तो नहीं दोस्त, न केवल धनात्मक आयन के कारण, तो धनात्मक आयन के कारण तो होता है, लेकिन क्यों नहीं, इसके साथ साथ ऋणात्मक आयन भी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है शक्ति की ऐसा यूनिट क्या है, यानी कि शक्ति का कह रहा है ना, पावर का। और दोस्तों यानी कि पावर का ऐसा यूनिट की अगर बात किया जाए तो यानी कि वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। ऑप्शन किस में दिया है, वाट। ऑप्शन जो दिया है यानी कि वाट, ए में कह रहा है हेनरी, तो हेनरी जो है यानी कि इंडक्टेंस का होता है, ध्यान रखिएगा, इसका इंडक्टेंस का होता है। किलोवाट घंटा ये एनर्जी मीटर का संकेत है, ये सभी ध्यान रखिएगा। और वाट जो दिया है बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।